हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को बेसिक जो यूरोपियन कंट्री के ट्रैवल सिस्टम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं अभी हूं पुर्तगाल में और आप भी सोच रहे हैं यूरोप में ट्रैवल करना, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज। तो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है कलाम। मैं अभी फ़िलहाल यूरोप में हूँ। यूरोप की कंट्री जितनी भी है 27 कंट्रियाँ हैं यूरोप में। अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं, बेसिक चीज़ क्या है कि आप बेस्ट एजेंसी चूज करें। किसी भी एजेंसी को आप अपना डॉक्यूमेंट्स या अपना पैसा पे ना कर दें, डॉक्यूमेंट शेयर ना कर दें उनसे, क्योंकि यूरोप की कुछ एजेंसियां हैं जो राइट हैं, सही काम करती हैं, लेकिन फॉल्स भी ज़्यादा हैं। कितना परसेंट है अब तो ये मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन है फॉल्स बहुत ज़्यादा। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है आजकल। फ्रॉड की पॉइंट ज़्यादा आ रही है, तो यूरोप के नाम पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, तो इस पे आप लोग गौर कीजिएगा। और मैं कोई ट्रैवल एजेंट या मेरे तरफ से कोई कंसल्टेंसी नहीं है, और मैं किसी तरह का इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपको। और जो हमारे भाई जितने भी हमारे दोस्त हैं जो दुबई, सऊदी, ओमान, गल्फ़ के एनी कंट्री में या अफ्रीका के एनी कंट्री में हैं, और वो भी अपने दिल में इच्छा रखते हैं यूरोप आने के लिए, तो उनसे भी बेसिक ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी एजेंसियाँ वहाँ की भी है, बहुत गल्फ़ में भी एजेंसियाँ हैं जो वहाँ से भी यूरोप ट्रैवल की डिटेल्स आपको शेयर करती है और ट्रैवल भी कराती है, तो वहाँ की भी एजेंसियों को भी आप बढ़िया से आप जान लें, समझ लें, उसके बाद ही उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और एक बात और है कि जिस एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपके पास वर्क परमिट जाता है कंपनी का, तो कंपनी का भी डिटेल चेक करें। कि बहुत कंपनियां इधर में क्या होती है कि यहाँ से वर्क परमिट दे देगी आपको, वर्क परमिट देने के बाद आप उनको पैसा दे देंगे, लेकिन वो कंपनियां यहाँ पे काम नहीं कर रही है। ओनली फॉर वर्क परमिट आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, उनकी टैक्स नहीं जा रही है, वो कंपनी सिर्फ कागज़ में है। तो वो आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जब स्टैंपिंग करने के लिए वो डिटेल चेक करेंगे, उस टाइम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे वो। तो आपकी वीज़ा की पूरी पैसे जो होता है, जो भी पैसे होते हैं वो रिजेक्ट हो जाएगी, पैसे नुकसान हो जाएंगे, और आपकी रिफ्यूज़ आ जाएगी। आपके वीज़ा जो है रिटर्न आपको, वीज़ा के पैसे रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और भी पॉइंट मैं बताऊंगा कि आप जब भी आ रहे हैं तो बेसिकली आपको इंग्लिश आनी चाहिए यूरोप में, क्योंकि 27 कंट्रियाँ हैं यूरोप में, तो उनकी सबकी लैंग्वेज जो है डिफरेंट है, सेम नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। शेंगन जोन जो है 27 करीब में है, तो उनका सबका लैंग्वेज डिफरेंट है। तो आपको अगर इंग्लिश बेसिक आ रही है तो फिर आपको बोलने में या किसी के बारे में आपको जानकारी लेने में ईजी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान है। बाकी देखिए, मैं अभी पुर्तगाल में हूँ, यहाँ का क्लाइमेट देखिए कितना मस्त क्लाइमेट है, और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ये पूरा मैं अभी पार्क में हूँ, ये पार्क है। कि आप लोग कभी भी यूरोप आइए तो किसी भी लूज़ एजेंसी से काम मत करवाइए, क्योंकि ज़्यादा करके यूरोप आने के लिए आप लोग को ज़्यादा टाइमिंग भी देना पड़ता है। 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ देना पड़ता है। डायरेक्टली आप 1 मंथ में या 2 मंथ में नहीं आ सकते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और ये छोटा सा पार्क है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे देखिए बच्चे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और इधर में गांव भी है, उधर आगे में गांव है, मैं उसका भी दिखाऊंगा। ये देखिए गांव है, पहाड़ी इलाका भी है। तो यहाँ की क्लाइमेट अभी बहुत अच्छी चल रही है। ये क्लाइमेट यहाँ का अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है। 2 से 3 मंथ क्लाइमेट अच्छे रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो मैं आप लोग को यही बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी यूरोप में कैसे ट्रैवल करना है वही मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक पार्क है,
यही पार्क आपको दिखा रहा था। अभी मैं यहाँ बैठता हूँ और बैठ के आप लोगों से मैं और भी बातें शेयर करता हूँ कि क्या क्या है बेसिक। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि आप लोग जो भी एजेंसी चूज करिए तो सही एजेंसी चूज कीजिए, कोई भी लूज एजेंसी से काम मत करवाइए। और यूरोप के बारे में जिस कंपनी में आप आ रहे हैं और यूरोप में जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उस कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपना जानकारी रखिए कि कौन सी कंपनी में आ रहे हैं, कंपनी क्या करती है नहीं करती है। और कुछ एजेंसियां हैं जिस एजेंसी पे आप बेधड़क भरोसा कर सकते हैं, जो राइट काम करती है। पहले आपके फ्रेंड उस एजेंसी से जा चुके हैं, यूरोप आ चुके हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे, आपको नंबर इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं ये करता हूँ, अपॉइंटमेंट निकाल देता हूँ, वीज़ा देता हूँ, आप ये कोई इतना में कर दूंगा, आपको 50,000 में कर दूंगा, 1 लाख में कर दूंगा, या फ्री में कर दूंगा, या आफ्टर वीज़ा दे दूंगा। तो वो सब पे आप काम करवाने से पहले आप पहले उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे। आप पूरी तरह से जानकारी रहेगी तभी आप उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे। पैसे का लेन देन का आप पहले बात कर लेंगे। चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। नहीं तो आजकल फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है यूरोप के नाम पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा करके फ्रॉड इसलिए हो रहे हैं कि बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण। और बेसिक इंग्लिश और काम आपको आना चाहिए, ये चीज़ का भी ध्यान रखें आप लोग, ये आप अपने माइंड में बैठा कर रखें। और जो हमारे जो दोस्त जो आउट ऑफ कंट्री में हैं, इंडिया से बाहर हैं, जिन गल्फ़ और सऊदी, दुबई और एनी गल्फ़ कंट्री और अफ्रीकन कंट्री में हैं, वो भी आना चाहते हैं, तो वो भी जो भी एजेंसी से आते हैं तो आप बेस्ट एजेंसी को चूज करें आने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इन्फॉर्मेशन आगे भी दूंगा। और मेरे वीडियो कैसे लगे कमेंट के ज़रिए बताएं, और किस टॉपिक पे बात करना चाहिए वो भी कमेंट के ज़रिए बताएं। और सपोर्ट कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए। कलाम आसिफ ब्लॉग मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, क्योंकि मैं लाइव आके उस यूट्यूब चैनल से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।